एमके प्राइड स्कूल द्वारा आयोजित कल्चर उत्सव के अंतर्गत प्रथम सत्र में पतंग उत्सव एवं फूड जोन का शुभारंभ महिला सेल प्रभारी श्रीमती सुलोचना गहलोत एवं संस्था की संचालिका रक्सी मसूद ने स्टाफ, विद्यार्थियों एवं उनके पेरेंट्स की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने खूब पतंगबाजी की, विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखा। बच्चों एवं बड़ों ने घोड़े एवं ऊंट की सवारी की। इस अवसर पर श्रीमती गहलोत ने कहा, भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को सहेजने के लिए इस प्रकार के स्वस्थ कार्यक्रम अवश्य होते रहना चाहिए। कल्चर उत्सव के दूसरे चरण में कवि दरबार मुशायरे का आयोजन एमके प्राइड स्कूल द्वारा किया गया। संस्था द्वारा हिंदी, उर्दू एवं निमाड़ी के कवियों की एक मंच पर महफिल सजाई गई, जिसकी अध्यक्षता श्री शांतनु दीक्षित, बबलू भैया तथा मुख्य अतिथि खंडवा कलेक्टर माननीय अनूप कुमार सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा अलावा मेम थी। इस कवि दरबार मुशायरे का आगाज देशभक्ति के गीत से बेहद ही सुंदर तरीके से अकबर ताज द्वारा किया गया। वहीं जिलाधीश महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि ये एक उच्च कोटि का कौमी एकता का आयोजन है। इस आयोजन में मुझे भी एक इंसान के रूप में आप शायरों, कवियों के अनुभव को देखने का मौका मिला। वहीं खंडवा के लोकप्रिय विधायक देवेंद्र वर्मा ने भी अपने संक्षिप्त उद्बोधन में साला परिवार को खूबसूरत आयोजन हेतु बधाई दी। जो गहराई थी और जो कौमी एकता या दूसरी चीज़ों को लेकर, माँ को लेकर, पिता पुत्र के संबंधों को लेकर जो आप लोगों ने अपने शेरों के माध्यम से जो यहाँ बच्चे या जो भी लोग उपस्थित थे उनके सामने अपने शेर रखे, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगा। एक बहुत सुखद अनुभव था। यहाँ जो मैंने समय दिया, निश्चित तौर पर मुझे भी एक इंसान के तौर पर आप लोगों के अनुभवों से सीखने का मौका मिला। और मेरे हिसाब से मैं कला और विज्ञान में कला को बहुत ऊपर मानता हूँ, क्योंकि कला जो किसी भी कला को समझता है, जानता है, उस इंसान के अंदर जो गहराई होती है इंसानियत को लेकर, समाज को लेकर और दूसरे लोगों की भलाई या उसको आगे ले जाने को लेकर, वो और शायद किसी दूसरी चीज़ में नहीं होती है। निश्चित तौर पर इस मंच पर यहाँ आकर मैं विभूत हूँ और आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरीके से खंडवा में फिर से कोई महफिल सजेगी, फिर से आप लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। और जो भी सेठी जी ने कहा कि अपने खंडवा में ऐसे बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, ऐसे बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो कहीं ना कहीं स्टेज ना मिल पाने की वजह से या किसी प्लेटफॉर्म ना मिल पाने की वजह से अभी उस स्तर पर नहीं आ पाई हैं जहां पर उनका वास्तविक तौर पे होना चाहिए। तो जिला प्रशासन की तरफ से और आप लोगों के सहयोग से हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको आगे लाएं और इसी तरीके से जो कला की धारा है वो बहती रहे और एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश का निर्माण करने में हम सभी लोग मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने इस देश को, सभी लोग बेहतरी चाहते हैं, सभी लोग अमन शांति चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हम लोग निश्चित तौर पर एक बहुत बेहतर जगह पर अपने आप को देख पाएंगे। अपने बूढ़े बाप का चश्मा न ला सका। क्या बात है, क्या बात है। बाप का जो हक था ना उसको निभा सका। बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका। बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आज कार। जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा न ला सका, आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते। आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते। इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते। इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। मैं मर गया तो मुझे मत मुखाग्नि देना, करे खुद नाज जिन पे सारे ये संसार बेटे दे। जो माहिर हों बड़े फन में तू वो फनकार बेटे दे। मेरे मौला मेरी बस एक ही दरख्वास्त है तुझसे, जो लंबी उम्र देनी है तो खिदमतगार बेटे दे। जीवन में हमारे यहाँ हमारे जब पिताजी थे तो आलोक भाई हमारा पेंटर साहब थे, बहुत शेरो शायरी सुनाते थे। तो हमारे पिताजी के पास आ जाना, नवाब साहब था उनका नाम, तो नवाब साहब शायरी सुनाते थे हमारे पिताजी को। हमारे पिताजी बोलते, बेटो नवाब साहब चाय वाय पिलाओ, नाश्ता कराओ। फिर कुछ अच्छी शायरी हो जाती थी तो वो लिखवा लेते थे, अच्छा ये लिख दे, अच्छी शायरी है। उन्होंने बहुत शायरी हमारे पिताजी को सुनाई, तो हम भी कभी कभी बैठ जाते थे शायरी सुनने के लिए। अब अपन तो शेर व शायरी आती नहीं,
मगर लुकमान भाई बोले एक आध शेर मार देना, तो मैंने बोला देख लेते, जंगल है मार देंगे। जंगल में आए तो सर मार देंगे, कौन सुन रहा है यहाँ। तो ये जीवन है, इसमें हंसते गुजर जाए ये जीवन। सभी से मुलाकातें हो जाती हर कार्यक्रमों में, रोज तो सबसे मिलना होता नहीं है। तो एक शेर सुना देता हूँ पढ़ के, लिखा हुआ अपना नहीं है भाई। चमक यूं ही नहीं आती, चमक यूं ही नहीं आती खुददारी के चेहरे पर। क्या बात है मंगल भैया, क्या बात है। चमक यूं ही नहीं आती खुददारी के चेहरे पर, अना को हमने दो दो वक्त का फाका आजमाया है। क्या बात है, क्या बात। धन्यवाद। जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था, और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नारमदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। RNK कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, BC और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री। खंडवा के रामेश्वर चौकी के सामने अचानक टंकी के नीचे आग लग गई, जिसकी वजह से आसपास क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी लगते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। टंकी के नीचे काफी तादाद में कचरा इकट्ठा हुआ था। रहवासियों ने कहा कि नगर निगम को कई बार इकट्ठे हुए कचरे की जानकारी दी, लेकिन किसी ने भी यहां ध्यान नहीं दिया। कचरा अधिक होने की वजह से जब इसमें आग लगी तो यहां आसपास क्षेत्र में धुआं ही धुआं फैल गया था। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी तरह जान माल का नुकसान नहीं हुआ, अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि आसपास कई सारे लोग रहते हैं। ओंकारेश्वर नगर परिषद में भाजपा का कब्जा हो गया। यहां के कुल 15 में से 9 वार्डों में भाजपा के पार्षद जीत गए। 6 वार्डों में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। यहां सबसे पहले कांग्रेस ने खाता खोला। वार्ड 7 से कांग्रेस की चंपा जीजी ने जीत दर्ज की। वार्ड 12 में मामला टाई हो गया। यहां भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी को 86 वोट मिले। बाद में पर्ची से कांग्रेस के रोमी चौकसे ने जीत दर्ज की। वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस प्रत्याशी चंपा जीजी 96 वोट से जीत गई। कांग्रेस की चंपा जीजी को 257 व भाजपा की रुक्मणी को 161 वोट मिले। खंडवा के पुनासा रोड पर जावर पेट्रोल पंप के पास टर्निंग पॉइंट पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि कार का स्टीयरिंग लॉक होने की वजह से कार पेड़ से टकरा गई, जिसकी वजह से कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि हादसे में ड्राइवर को मामूली चोटें आईं, क्योंकि ड्राइवर सीट बेल्ट लगाया हुआ था। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। वहीं हादसे की जगह पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी। खंडवा कांग्रेस के नए शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताई। कल रात को प्रदेश कांग्रेस ने शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्षों की नियुक्ति की। शहर अध्यक्ष मोहन दागसे को बनाया गया, जबकि खंडवा में विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। मोहन दागसे और ग्रामीण अध्यक्ष मनोज भरतकर को नियुक्त किया गया। मनोज भरतकर वर्तमान में पंधाना की जिला पंचायत सीट से जिला पंचायत सदस्य हैं। उन पर भी आरोप लग रहा है कि पहले बीजेपी में थे, अब उन्हें कांग्रेस ने ग्रामीण अध्यक्ष बनाया है। खंडवा शहर में मोगट थाने के करीब से आज एक चोर फरार हो गया, जिसे केबल और मोटर चुराने के आरोप में किसान थाने लेकर आ रहे थे। बता दें कि केबल और मोटर की चोरी करने वाले आरोपी को आज किसानों ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसे पकड़कर मोगट थाने लाया जा रहा था। लेकिन चोर जैसे ही थाने के करीब पहुंचा, मौके से फरार हो गया। वहीं मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। हालांकि चोर का पीछा भी किया गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। किसान ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 3 वर्षों से मोटर और केबल चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसकी शिकायत पहले भी की गई थी। हालांकि पूर्व में भी आरोपी को पकड़ा गया था, लेकिन किसानों ने उसे माफ कर दिया था। लगातार 3-4 साल चोरी हो रही है, तो जो चोर है वो कल पकड़ा गया। उसको कल केबल जलाते हुए हमने देखा उसको। फिर उससे पूछताछ की, रात को पूछताछ की, तो रात को कुछ बताया नहीं। फिर सुबह फिर उससे पूछताछ की कि भाई बता दे क्या तूने करा है। तो उसने बोला कि हाँ मैंने चोरी की है, केबल जलाए, काटा, स्टार्टर काट के ले गया। सब लगातार 3-4 साल चोरी कर रहा हूँ।
और फिर हम थाने में लेके आए, चलो भाई कोटवार को बुलाया, कोटवार साहब आए, उन्होंने बोला तो उनको भी बोले मेरे पूरे खेत में फिर बोला कि मैंने वहाँ छुपाया और उसने हमको बहुत इधर उधर घुमाया और मिला पड़ा कुछ नहीं। फिर यहाँ थाने में लेके आया, तो यहाँ अंदर थाने में तो बाहर भग के गया, अंदर को लिया थाने में। कितने लोग लेके आए थे आप? हम 8-10 जन थे, हम सब खेत वाले, और सभी की चोरी कर रहा है वो। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम है मानती है पुरंती है, अहमदपुर ठेगाव। तो 10 बजे पानी वालने गया तो ये नहर में केबल जला रहा था, तो मैंने उसको पकड़ा कि ये तू क्या कर रहा है, तो बोले कुछ नहीं, सही है, और केबल उसने फेंक दिया इंधारे में। और फिर हम उसको खेत वाले को फोन लगाया मैंने भैया ये तेरे खेत में केबल जला रहा है, तू जल्दी आ। खेत वाला आया, उसको सब हकीकत बताई, तो बोले सही बात है, बोले कि इसको हमने 2-4 झापड़े मारे, तो वो बोले कि वो कल थाने में ले चले। अब थाने में वो कोटवार को बुलाया, खेत में गए, सब देखा, उसके बाद में उसने बोला कि इसको थाने ले चलो। अब थाने में लाया तो गेट के पास भग गया। कौन था चोर? मानसिंह। कहाँ का रहने वाला था? अहमदपुर ठेगाव का रहने वाला। कितनी चोरियां करी है उसने पहले? उसने 50-60 चोरी करी, आज 10 साल से चोरी कर रहा हो। इससे पहले उसकी शिकायत कभी की थी थाने में? हाँ, की थी थाने में। ये आपका गांव का ही चोर है? गांव का ही है। आपने रात भर गांव में रखा? गांव का है, और हमारे खेत में पड़ोस में पानी डाल रहा है, खेत के पड़ोस में पानी डाल रहा है, और पानी वाला किसान के वही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम पातोड़ा में पंचायत अंतर्गत चल रहे कार्य में मजदूरों की मजदूरी निकालने और मास्टर रोल पर हस्ताक्षर करने के नाम पर ठेकेदार से इंजीनियर लगातार रिश्वत की मांग कर रहा था और बार बार रिश्वत भी ले रहा था, किंतु आज ठेकेदार ने परेशान होकर लोकायुक्त इंदौर से शिकायत की और लोकायुक्त की टीम ने इंजीनियर को रंगे हाथ 3000 की रिश्वत लेते पकड़ लिया। इंजीनियर किशोर तायड़े को फरियादी भीमनाथ की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। और किसको शिकायत करी थी आपने? शिकायत क्या मतलब ग्राम पंचायत पाटुंडा के अंदर कुछ मनरेगा के अंतर काम चलते हैं, तो पंचायत दिखाई दी, तो पंचायत ने कुछ ठेके काम दिए थे, तो जिसमें हम चलाते हैं। अब सरपंच जो मजदूर लोग जो काम करते हैं, तो उस मजदूर लोगों का मस्टर निकलता है, तो जो मस्टर निकले थे तो पहले ही मस्टर निकले थे, तो सरपंच जब सचिव सही करता है कि भाई मजदूर बाकायदा चले, फिर इंजीनियर उस पर सिग्नेचर करता है, तो इनके सिग्नेचर होने के बाद वो एक्टिव होता है, तो शासन तरफ से पैसा मिलता है। तो इनको पहले भी हम 3 मास्टर दे चुके हैं, तो तीनों मास्टर के इन्होंने हमसे 1500 रुपये लेते चले गए। अभी इनको फिर दिया तो फिर बोले 1500 रुपये, दूसरा मास्टर दिया 1500 रुपये, तो आज उन्होंने 2 मास्टर के 3000 मंगाए थे। इससे परेशान हो गए कि मजदूर काम कर रहे हैं, और मजदूर काम कर रहे हैं, फिर इनको पैसे कहाँ से दिया जाए। कितने दे चुके हैं आप? अभी फिलहाल उनको आज 3000 रुपये दिए, तो 3000 रुपये दिए और उनको सिग्नेचर करवाया। बोले पैसे दोगे 3000 तो सिग्नेचर करूँगा मैं, वरना नहीं करूँगा। क्या नाम है इंजीनियर का? किशोर तायड़े। और आपका नाम? भीमनाथ इंगले। लायंस क्लब खंडवा रीजन के 20 महत्वपूर्ण अवार्डों से सम्मानित लायंस क्लब खंडवा बेस्ट अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व सर्वश्रेष्ठ क्लब अवार्ड से सम्मानित आयोजन सनावद में आयोजित किया गया था। लायंस क्लब खंडवा को मुख्य अतिथि पास्ट मल्टीपल चेयरमैन कुलभूषण मित्तल, लायंस गवर्नर डॉक्टर साधना शोडानी, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर यश शर्मा के आतिथ्य में 300 से अधिक डिस्ट्रिक्ट व रीजन पदाधिकारियों की उपस्थिति में लायंस क्लब खंडवा को 20 महत्वपूर्ण अवार्डों से सम्मानित किया गया। तेईस जनवरी को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लेकर स्कूलों में एवं चौराहों पर कठपुतली के माध्यम से स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में जोन क्रमांक 6 के महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल, शासकीय माध्यमिक शाला पड़ावा, सेंट जोसेफ स्कूल, शासकीय आनंद नगर माध्यमिक स्कूल एवं सीएम राइस आनंद नगर स्कूल में कठपुतली कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। खंडवा के हरसुद रोड पावर ग्रिड के पास हनुमान मंदिर के पास एक व्यक्ति दवाई पीकर गिरा हुआ था। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, डायल 100 मौके पर पहुंची। बता दें कि प्रधान आरक्षक श्याम वास्कले, पायलट रवि सुले, ट्रैफिक जवान एल्विन डिसूजा मौके पर पहुंचे और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के लिए बता दें कि घायल टाकली मोरी का रहने वाला है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, किन कारणों से उन्होंने पॉइजन पिया, फिलहाल इसकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही स्पष्ट कहा जा सकेगा।
सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कल्याणगंज विद्यालय के भैया बहनों ने सोमवार को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर संचलन निकाला। टाउन हॉल से होते हुए विद्यालय में समापन हुआ। इसके पश्चात प्रधानाचार्य दिलीप सपकाले का उद्बोधन हुआ, जिसमें उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात शिशु विद्या मंदिर से लेकर माध्यमिक तक के भैया बहनों ने इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया, जिसमें उनके द्वारा विद्यालय में शारीरिक प्रकट उत्सव किया, जिसमें प्रमुख रूप से सरस्वती वंदना, स्वागत गीत सहित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। खंडवा शंकर नगर में 20 सालों से न रोड है और न ही नाली, लगातार परेशानियों से जूझते नजर आते हैं। बता दें कि एक एक खंबे पर 50 से ज्यादा मीटर लगे हैं, जिससे भविष्य में दुर्घटना भी हो सकती है। यहाँ के रहवासियों ने कहा कि इसकी कई बार शिकायत की है, लेकिन यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। लगातार शिकायत करने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हल निकालने के लिए कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचता है। एक बार फिर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज से धरना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, इसी तरह हम सरकार का विरोध जताते रहेंगे। हमारे मेहताना का हक हम लेकर रहेंगे। बता दें कि यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि हम 28 तारीख तक इस हड़ताल को जारी रखेंगे, लेकिन अगर मांग नहीं मानी गई तो भविष्य में और भी आंदोलन किए जाएंगे।